Hello everyone, welcome to class number 73 of the chapter Programming using C++. So आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डाटा मेंबर्स हैं उन डाटा मेंबर्स को हम कैसे डायनामिकली इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये डायनामिक इनिशियलाइजेशन हम किस तरह के इनिशियलाइजेशन को बोलते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा है कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक तरीका है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन और एक तरीका है डायनामिक इनिशियलाइजेशन। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन हम किसको बोलते हैं? एक प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करने से पहले, रन करने से पहले प्रोग्राम के अंदर ही अगर उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करते हैं या फिर कोई वैल्यू फर्स्ट टाइम प्रोवाइड करते हैं, उस तरह के वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को हम बोलते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। और अगर एक पर्टिकुलर वेरिएबल को हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त अगर इनिशियलाइज करते हैं, प्रोग्राम को रन करते वक्त अगर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, उस तरह के इनिशियलाइजेशन को हम बोलते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट में भी यूज करते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डाटा मेंबर्स हैं उन डाटा मेंबर्स को अगर हम प्रोग्राम के अंदर ही वैल्यू प्रोवाइड कर दे रहे हैं तो उस तरह के इनिशियलाइजेशन को हम बोलेंगे स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। डायनामिक इनिशियलाइजेशन हम किसको बोलेंगे कि अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स के लिए वैल्यूज हम जो भी प्रोवाइड करते हैं, अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त या फिर रन करते वक्त प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस तरह के इनिशियलाइजेशन को, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हम क्या बोलेंगे? डायनामिक इनिशियलाइजेशन। ओके, तो देखते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन किसको बोला जाता है। डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट रेफर्स टू इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट एट रन टाइम। कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर जो डाटा मेंबर्स हैं उन डाटा मेंबर्स को अगर हम रन टाइम में इनिशियलाइज करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त इनिशियलाइज करते हैं, तो उस तरह के इनिशियलाइजेशन को हम बोलते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जिसका मतलब क्या है? द इनिशियल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग रन टाइम। डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी डाटा मेंबर्स हैं उन डाटा मेंबर को इनिशियल वैल्यू, मतलब फर्स्ट टाइम जो वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। ओके, उन डाटा मेंबर्स को जो इनिशियल वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं रन टाइम में, उस तरह के इनिशियलाइजेशन को हम बोलते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ व्हाट? डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सो डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम कैसे कर सकते हैं? एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम डायनामिकली इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मतलब जब भी हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जब भी हम एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, तो उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जितने भी डाटा मेंबर्स हैं उन डाटा मेंबर्स को हम क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू इनिशियलाइज करते हैं। तो ऑलरेडी हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ते वक्त स्टैटिक इनिशियलाइजेशन के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है। मतलब कुछ भी वैल्यू अगर प्रोग्राम के अंदर हम डायरेक्टली प्रोवाइड कर देते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। बट आज के क्लास में हम देखेंगे कि जो भी वैल्यूज हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू कंस्ट्रक्टर के पास करेंगे उनको हम डायनामिकली इनिशियलाइज करेंगे। मतलब प्रोग्राम को रन करते वक्त इनिशियलाइज करेंगे और प्रोग्राम को रन करते वक्त इनिशियलाइज करके जो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उन वैल्यूज को क्या करेगा हमारा ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के पास करेगा एज ए पैरामीटर और एज ए आर्गुमेंट। उस तरह के इनिशियलाइजेशन को हम बोलते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, so this type of initialization is required to initialize the class variable during runtime। इस तरह के इनिशियलाइजेशन मेथड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स और जितने भी डाटा मेंबर्स हैं उनको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। कब? जब हम उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन कर रहे हैं या फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस वक्त। ओके, एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल C++ प्रोग्राम लिया है जहाँ पे मैंने दो डाटा मेंबर लिया है ए एंड बी। उसके बाद मैंने यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिया है मैंने क्लास के नेम के साथ जो कि सेम है, और यहाँ पे मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, दो पैरामीटर्स लिए हैं x1 y1। x1 का वैल्यू मैंने असाइन किया a को, y1 का वैल्यू मैंने असाइन किया b को। a एंड b दोनों जबकि प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं, दोनों को एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया और दो मेंबर फंक्शन गेट a एंड गेट b, जो कि a के वैल्यू एंड b के वैल्यू को रिटर्न करेंगे जब भी हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर से a एंड b के वैल्यू को एक्सेस करना चाहेंगे तब। ओके, मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, पहले दो वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए x1 एंड y1। x1 को मैंने यूजर को मैंने वहां पे एक मैसेज दिखाया कि एंटर द फर्स्ट वैल्यू एंटर करो।
जो कि x1 वेरिएबल में स्टोर होगा। फिर मैंने और एक मैसेज दिखाया सी आउट स्टेटमेंट यूज करके एंटर द सेकंड वैल्यू, जो कि y1 वेरिएबल में स्टोर होगा। तो x1 एंड y1 का वैल्यू यूजर कब इनपुट करेगा, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट या फिर रन करेंगे। तो रन करते वक्त यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा उन वैल्यूज को हमने यहाँ पे क्या किया है, एज ए आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे पास किया है, किसके पास, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के पास। कब, जब हम एक पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उस वक्त। तो यहाँ पे हमने जो x1 एंड y1 का वैल्यू प्रोवाइड किया है, ये x1 एंड y1 का वैल्यू हमें पता कब चलेगा, जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करते वक्त यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा वो वैल्यू जाके पास होगा। बट पहले से हम क्या करते थे, पहले से कोई भी एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल हमने जो लिया था, पॉइंट p1 10, 20, मतलब हम डायरेक्टली वैल्यू वहां पे प्रोवाइड कर देते थे उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के या फिर उस पर्टिकुलर क्लास के डाटा मेंबर के लिए, जिसके द्वारा इस तरह के इनिशियलाइजेशन को हम बोलते थे स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। बट यहाँ पे हमने डायरेक्टली वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया है, यहाँ पे हमने वेरिएबल्स को असाइन किया है, जिन वेरिएबल के वैल्यूज यूजर रन टाइम में या फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त इनपुट करेगा, जिन वेरिएबल का वैल्यू। ओके, सो इस तरह के इनिशियलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जब भी हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट में कोई भी आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर यूज करते हैं, जिन आर्ग्यूमेंट का वैल्यू हम प्रोग्राम को रन करते वक्त प्रोवाइड करते हैं, उस तरह के इनिशियलाइजेशन को हम बोलते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन। एंड स्टैटिक इनिशियलाइजेशन किस तरह के इनिशियलाइजेशन को बोलेंगे, प्रोग्राम के अंदर ही अगर हम कुछ आर्ग्यूमेंट के हिसाब से वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब जो रन टाइम तक और नहीं जाता, रन टाइम मतलब प्रोग्राम को रन करने से पहले अगर हम कुछ वैल्यूज प्रोवाइड कर देते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, और प्रोग्राम को रन करते वक्त अगर हम कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन। ओके, और कुछ भी चेंजेस नहीं है और बाकी सारी चीजें बाकी सारे सेम है। फिर मैंने यहाँ पे गेट ए फंक्शन को कॉल किया, x1 एंड y1 का वैल्यू सपोज यूजर ने इनपुट किया 10 एंड 25, तो यहाँ से 10 एंड 25 पास होगा। इसके पास 10 यहाँ पे स्टोर होगा a में, 25 स्टोर होगा b में। a का वैल्यू रिटर्न करेगा ये, जो कि एज आउटपुट यहाँ पे हम देखेंगे p1.a इक्वल्स टू 10, p1.b इक्वल्स टू 25। ओके, b का वैल्यू रिटर्न होगा गेट b फंक्शन से। पता चला कि डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं, अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम कुछ भी पैरामीटर या फिर कुछ भी आर्गुमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिन आर्गुमेंट का वैल्यू अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त प्रोवाइड करते हैं, उस तरह के इनिशियलाइजेशन को हम बोलते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे कि एक सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद वैल्यू अगर डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर हम प्रोवाइड कर देते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। वैसे ही जब भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर आर्गुमेंट के हिसाब से डायरेक्टली हम वैल्यूज प्रोवाइड कर देते हैं डाटा मेंबर्स का, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। बट एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए कुछ भी वैल्यू अगर यूजर रन टाइम में प्रोवाइड करता है, उस तरह के इनिशियलाइजेशन को हम बोलते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन। वैसे ही एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, उन पैरामीटर्स का वैल्यू अगर एक यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त या फिर रन करते वक्त प्रोवाइड करता है, तो उस तरह के इनिशियलाइजेशन को हम बोलेंगे डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, पता चला डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, पहले एंटर फर्स्ट वैल्यू मैंने एंटर किया 5, एंटर सेकंड वैल्यू मैंने एंटर किया 15, और आउटपुट के हिसाब से प्रिंट करेगा p1.a इक्वल्स टू 5, जो कि फर्स्ट वैल्यू है, एंड सेकंड वैल्यू p1.b इक्वल्स टू 15। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।